नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजीज एजीटी में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये जो धमाकेदार श्रृंखला हमारा चल रहा है इसके तीसरे भाग के बारे में। और आप सभी को बता दें कि आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने का प्रयास किया करिए, वनली नहीं तो ये मेंबर्स वनली हो जाता है। तो जो लोग ज्वाइन किए रहते हैं चैनल केवल वही विजिट कर पाएंगे। अगर आप बिना ज्वाइन किए देखना चाहते हैं तो तुरंत देखा करिए जब वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। बिल्कुल 100 प्रश्न तक कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज है किस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वह कौन सा मूल्य होता है जिस पे सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? तो बिल्कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, सरसों एवं रेप सीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? और बिल्कुल अंत तक बने रहा करिए आप लोग। सिलेक्टेड क्वेश्चन का इस समय तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया करिए। सरसों एवं रेप सीड उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल राजस्थान है, जो भारत का 45.9% अकेले प्रोडक्शन करता है। किसका? सरसों और रेप सीड का। बिल्कुल बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। मालवीय चमत्कार रहेगा, ये मातवीय नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया है। तो मालवीय चमत्कार प्रजाति जो है यह किसकी वेराइटी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मालवीय चमत्कार जो वेराइटी है ये हमारी अरहर की वेराइटी होती है। आगे बात करेंगे धान, बरसीम, गेहूँ एवं मूंगफली में सर्वाधिक जिप्सम की आवश्यकता किसमें होती है? तो आपको मैंने कई बार बताया है, जिप्सम जो है यह मूंगफली के फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से सल्फ़र आपका सरसों के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? अगर सरसों की फसल में सल्फ़र की कमी हो जाएगी तो तेल अर्थात ऑयल कंटेंट जो होता है वो घट जाता है। बिल्कुल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कृषि में युग्म पैदावार किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और युग्म पैदावार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विभिन्न मौसमों पर दो फसलों को उगाने को ही युग्म पैदावार कहते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच क्या होता है? तो सामान्यतः जो फसलें उगाई जाती हैं वो 6 से 7 पीएच वैल्यू पर उगाई जाती हैं। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन कौन देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करिएगा, नोट डाउन जरूर करिए। खाद्यान्नों के जो MSP होता है उसे समर्थन कौन देता है? तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग MSP को डिसाइड करता है। अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं फसल का रोग कौन सा है? तो जो सबसे चर्चित रोग है गेहूं का वो हमारा रस्ट है। और बात करेंगे किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? आपको पूछ देगा कि राष्ट्रीय बीमा योजना किस फसल पर लागू नहीं था? तो खरीफ पर लागू नहीं था। कब लागू किया गया खरीफ की फसल पर? तो 2004-2005 के दौरान जो हमारी संघीय बजट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, चावल की खेती हेतु आवश्यक वार्षिक वर्षा कितनी अधिक होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 5 सेकंड में आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो चावल के लिए। ये हमने सेंटीमीटर में बता रहा है, कभी कभी आपसे MM में भी पूछ लिया करता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है। कहाँ पर भारत में मिलती है? तो असम में मिलती है। आपसे प्रश्न बन जाएगा कि कौन से ऐसे रेशम की किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में मिलती है? तो याद रखिएगा, मूंगा रेशम, ईरी रेशम, टसर रेशम, कई प्रकार के रेशम होते हैं जिनमें मूंगा केवल भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, भारत में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट वन की बात करेंगे, स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? तो स्टॉक फार्मिंग का आशय होता है पशुओं के प्रजनन से संबंधित। वहीं बात करें इंद्रधनुषीय क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति को सम्मिलित रूप से इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है, या इसे हम लोग एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का मतलब है कि सम्मिलित रूप से विकास करना, तो जिसमें हमारा हरित क्रांति भी इंक्लूड हो जाता है, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, सभी को कंजुगेट करके वृद्धि का कार्य, विकास का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि की प्रक्रिया को पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्या कहलाती है? कृषि की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है वह हमारी जैविक कृषि, बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर कहलाता है। और जो हमारा बायोलॉजिकल फार्मिंग है इसमें काफ़ी चरम पर चल रहा है। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो कल्याण सोना है ये हमारी गेहूं की वैरायटी है। और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो 1985 में फसल बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन ज़रूर करिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना जिसे NATP भी बोलते हैं का वित्त पोषण कौन सी संस्था है? अर्थात जो राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP है, इसे पैसा किसके द्वारा मिलता है या किसके द्वारा यह वित्त पोषित होती है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा NATP को फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत को जो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम मिलता है वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिलता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होती है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर यह क्या है? पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होती है? फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? सही जवाब होगा इंडिया। जो है यह पल्स प्रोडक्शन में हमारा मुख्य उत्पादक है और मुख्य कंज्यूमर भी है, अर्थात उपभोक्ता भी भारत ही है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सी थी? तो मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं। और केवल आपसे पूछ देगा कौन कौन सी फसलें थी, तो गेहूं और धान था। कौन सी वैरायटी थी? तो लरमा रोजो था, सोनारा 63 था, सोनारा 64 था, ये सभी जो थी। और गेहूं में मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं जो था यह मुख्य रूप से प्रयुक्त किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन से हैं? तो बिल्कुल हरित क्रांति जो सबसे पहले लाभान्वित किया था या लागू किया गया वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिल्कुल तो सही जवाब है पंजाब ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है यह 1992 में लागू करी गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 5.87 मिलियन हेक्टेयर, जो कुल क्षेत्रफल का 13.99% है, बिल्कुल सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और अभी तक आपने अगर 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज नहीं देखा है तो आई बटन आपको ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके उन 500 प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फसल का कौन सा प्रकार जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होता है? तो वे सभी हमारी दलहनी फसलें होती हैं जिनके जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, राजमा को छोड़ करके। राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नत्रजन का भंडारण नहीं करती है, नत्रजन का स्टोरेज नहीं करती है, या फिर नत्रजन का फिक्सेशन का कार्य राजमा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, यज्ञा, पद्मा, कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? तो यजा, पद्मा, कृष्णा ये सभी धान की उन्नतशील किस्में हैं।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद जिसे क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा, नाफेड NAFED जिसे नाफेड नेफेड दोनों बोलते हैं, किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब होगा कृषि विपणन से। जो नाफेड हमारा होता है यह कृषि विपणन से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? तो नोट डाउन करिएगा, कृषि विपणन से संबंधित है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये। इसकी स्थापना नाफेड की कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना हुई। और नाफेड किससे संबंधित है? तो कृषि विपणन से संबंधित है। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, खरीफ की फसल कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं खरीफ की सारी फसल है, जिसमें हमारा ये प्रश्न जो पूछा था सही जवाब था सोयाबीन। तो उसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सभी बाजरा हो जाएगा, उर्द हो जाएगा, ये सभी हमारी खरीफ की फसलें हैं। उर्द जो होता है वह जायद में भी बोया जाता है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे फसलें होती हैं, और ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा जो 2-3 सीजन में भी ग्रो आउट किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से धान हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, ये सभी खरीफ में आ जाएंगे। गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ये सभी हमारे जो हैं वो रबी में आ जाएंगे। जायद में ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी फसलों के लिए कैसा बाजार है? तो बिल्कुल सब्जी जो है फसलों के लिए कैसा बाजार? तो अति अल्पकालीन बाजार होता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मूंग दाल है इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट वन, कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? बिल्कुल निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाने वाली फसलें जो हैं यह कोर्स मिलेट जिसे मोटे अनाज बोलते हैं, और चावल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय कृषि से क्या आशय है? तो धारणीय कृषि से आशय है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, अर्थात इसकी गुणवत्ता बनी रहे, नष्ट न हो, उसे हम लोग कहते हैं धारणीय कृषि। और यह टर्म आपका IBPS में पूछा हुआ है। नेक्स्ट वन, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो बिल्कुल मूंग और उड़द जो है, मैंने अभी आपको बताया उड़द का, तो यह खरीफ में, जायद में, दोनों में उगाई जाती है। मे भी कहीं कहीं रबी में भी इसको ग्रो आउट किया जाता है। तो ये जो है यह सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं, मुख्य रूप से मूंग व उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो जो राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन था यह हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं? तो अंगूर के उत्पादन को कहा जाता है क्या? विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आम की कौन सी किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? तो बिल्कुल सही जवाब है आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, बिल्कुल बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट आप लोग अपना उत्तर कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा अफ्रीका के जंगल और भारत। मुख्य रूप से जो अरहर का जन्म स्थान माना जाता है वो भारत माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें अफ्रीका के जंगल भी देखने को मिल जाते हैं। आप लोग मान के चलिए भारत, और दोनों ऑप्शन में एक साथ कभी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसकी है? तो पूसा सुगंधा 5 जो है यह सेंटेड वैरायटी है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित फसलें कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित जो फसल है वह हमारी गेहूं, चावल और दालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
किस राज्य ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की? तो पंजाब ने हरित गृह कृषि को प्रारंभ किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? तो शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, आम की कौन सी किस्म रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से विकसित की गई है? तो सिंधु जो आम की प्रजाति है यह रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से पैदा की गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जो है यह हमारी जया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का काला सोना किसे कहते हैं? तो भारत का काला सोना अर्थात ब्लैक गोल्ड जो कहा जाता है वो काली मिर्च को कहा जाता है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र जो है वह तमिलनाडु का तट है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो भारत में फसल बीमा योजना सर्वप्रथम 1985 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इन इंडिया एग्रीकल्चर को जो वित्त अर्थात फंड प्रोवाइड करवाता है वो नाबार्ड करवाता है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है कमेंट करके बताइएगा। तो ये रहा हमारा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियोस के बारे में हम लोग आगे से इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। कैसा लगा है सेशन? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगा तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और तुरंत देखने का प्रयास करिए, अन्यथा मेंबर्स ओनली वीडियो हो जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्री गुरुजी AGT।